देखो ये अपना होटल का रूम लिया था मैंने एक टेम्परेरी से, पर यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। सामने सूरज निकल रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूं जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर के अंदर और फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे श्रीनगर से दिल्ली तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके बड़े सस्ते में पहुंच सकते हैं। अभी मैं आया हूँ श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पे, तो फिलहाल मैं यहाँ से लेने वाला हूँ श्रीनगर से बनिहाल तक ट्रेन, उसके बाद बनिहाल से जम्मू तक टैक्सी या बस जो भी मिलेगा और फिर उसके बाद जम्मू से दिल्ली तक की फिर ट्रेन या बस जो भी मिलेगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी जर्नी और पूरी जर्नी में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप श्रीनगर से नई दिल्ली तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके बड़े सस्ते में पहुँच सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ है श्रीनगर के रेलवे स्टेशन की एंट्री, और यहाँ पे देखो टैंक भी रखा हुआ है और इधर मोदी जी भी खड़े हुए हैं अपनी सेवा में। तो यह श्रीनगर के रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री, और यहाँ पे ना कल बहुत तेज स्नोफॉल हुआ था तो हमारी सारी बस सारी ट्रेन सब कुछ कैंसिल हो गया था। तो आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से नई दिल्ली और ये कुछ इसका एंट्री गेट है, देखो श्रीनगर के रेलवे स्टेशन का। ये देखो मैं श्रीनगर के रेलवे स्टेशन के अंदर घुस चुका हूँ। इधर वेटिंग एरिया है और यहाँ पे देखो वेटिंग एरिया बना हुआ है और इधर इसका टिकट ऑफिस है। और यहाँ पे देखो टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी, जो टाइम टेबल है यहाँ से ट्रेन चलने वाली 1/10/2023 के बाद ये सारी टाइम टेबल है यहाँ की। और यहीं पे बुकिंग ऑफिस है, यहाँ से टिकट मिल जाती है। और यहाँ पे देखो यात्री का किराया लिखा हुआ है, कौन से स्टेशन पे ट्रेन जाएगी, कितना किराया उसका लगेगा। और यहीं पे टिकट ऑफिस पे टिकट मिलेगा। और यही टिकट ऑफिस के पास ही ये वेटिंग एरिया है और इधर से बाहर स्टेशन की एंट्री है। देखो कितना सुंदर स्टेशन है यहाँ का। और यहाँ पे चाय की दुकान भी है। फिलहाल देखो अभी तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है, जब ट्रेन आएगी ना उसके बाद भीड़ हो जाएगी। यहाँ पे एक ही ट्रेन बची है जो यहाँ से 4:41 पे निकलेगी और अभी 3:56 हो रहे हैं। तो 4 बजे ट्रेन आएगी और 4:41 पे यहाँ से वो छूटेगी बनिहाल के लिए। फिलहाल ये देखो कुछ ये है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन और उसका प्लेटफॉर्म कितना खाली पड़ा हुआ है। और इसकी टिकट पड़ती है श्रीनगर से बनिहाल तक की 45 रुपीज़ की। तो 45 रुपीज़ की अपनी टिकट लेते हैं और फिर ट्रेन की जर्नी में आपको दिखा दो कितने सुंदर सुंदर रास्ते से होकर अपनी ट्रेन जाती है बनिहाल तक। और यहाँ पे देखो चाय की दुकान भी है, इस पर 1 नेशन 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे चाय कॉफ़ी पानी सब कुछ मिलता है आपको रेलवे स्टेशन पे। 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पूरा क्लियर मौसम है। तो शायद आज हम यहाँ से निकल पाएँ। तो अभी यहाँ से बनिहाल तक हम ट्रेन में जाएंगे। तो ये देखो टिकट तो हमें मिल चुका है 90 रुपये का। तो देखो अपनी ट्रेन आ गई जो श्रीनगर से बनिहाल जाएगी। तब हम बैठ गए श्रीनगर से बनिहाल की ट्रेन में और ये लगाएगी 2 घंटे यहाँ से बनिहाल पहुँचने में। और कुछ ऐसी ये ट्रेन है, जगह जगह स्टेशन पर रुकती जा रही है। और देखो स्नो पड़ रही है, सामने पहाड़ है ना उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी 4:45 बजे ये बस चली है। तो 6:45 पौने 7 बजे मतलब 6:30 या 6:45 के आसपास ये हमें बनिहाल को उतार देगी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बनिहाल से जम्मू के लिए रात को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल ये ऐसी कुछ ट्रेन है, कुछ मतलब हीटर इसके अंदर चलता रहता है क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ती है ना, तो इस ट्रेन के अंदर हीटर पूरा चलता रहता है। और हम दोनों इस ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। पीछे तक देखो पूरी ट्रेन कैसी है और बैग वैग रखने के लिए पूरी अच्छी जगह है। मैंने अपना बैग वहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ से 2 घंटे बाद पहुँचते हैं सीधे बनिहाल के रेलवे स्टेशन पे। और रास्ते के मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा दूँ। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे बर्फ़ का, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है इस ट्रेन में। जहाँ तक नजर जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो
अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे अंदर की। तो फिलहाल ऐसी सुंदर सुंदर रास्ते से होकर हम बनिहाल तक पहुंचेंगे। पूरे रास्ते पे ना बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, इसीलिए कल पूरा दिन ना तो ट्रेन चली, ना फ्लाइट चली, ना रोड चला। अब बनिहाल जाके देखते हैं कितनी स्नो मिलेगी। यहाँ पे तो देखो क्या हाल है, पूरी ट्रेन में ना स्नो ही स्नो है। और ये देखो जितना भी हम बनिहाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा स्नो बढ़ती जा रही है। और हर गाँव में हर जगह पर स्नो ही स्नो पड़ी हुई है। इसी वजह से सारे रोड भी बंद है और सारे पेड़ के पत्ते भी सूख गए। देखो कितने सारे पत्ते सूख गए। अब ऐसी कुछ ट्रेन है, देखो ट्रेन दिखा दो अंदर से। अब पूरी खाली हो गई ट्रेन, देखो ऐसे अंदर इसका हीटर चल रहा है और अंदर से खाली हो गई। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो कितना सुंदर स्लोप पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये बर्फ़, ये छतें इसकी तिरछी ऐसी होती है कि बर्फ़ गिरती है तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है, ज़्यादा वेट नहीं होता। तो ये अनंतनाग का रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ पे भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये दुकान लगी हुई है चाय पानी की। और यहाँ पे 6:02 पे हम क्रॉस कर रहे हैं अनंतनाग स्टेशन। क्रॉस करने के बाद और ज़्यादा बर्फ़ आ जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो हम निकल चुके हैं अनंतनाग के रेलवे स्टेशन से। इसके बाद आएगा काजीकुंड का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे है इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो काजीकुंड और बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बीच में है। तो फिलहाल इसके अगला स्टेशन है काजीकुंड का रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखो बनिहाल, इसके सदूरा वाले रेलवे स्टेशन में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये देखो इतनी सुंदर ट्रेन आपने आज तक नहीं देखी होगी जितनी सुंदर ट्रेन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये देखो बर्फ़ में ढकी हुई चारों तरफ से, और ये भी इंडिया के कश्मीर के अंदर की ट्रेन है। देखो तो वेलकम टू कश्मीर। और ये देखो यहाँ के घर ना, घरों की छत भी ऐसी है बिल्कुल। देखो और पेड़ सारे सूख गए, एक भी पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं है। और सबके खेत खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पे ना खेतों में बर्फ़ डल जाती है तो फिर उसके बाद कुछ फसल नहीं होती। तो इसलिए सारे सबके खेत भी खराब हो गए। इस सर्दी के मौसम में 3-4 महीने कुछ भी नहीं होता किसी के खेत में भी। तो सब कुछ ऐसे ही सुनसान पड़ा रहता है बर्फ़ में भीगा हुआ। और ये देखो नीचे फ्लाईओवर भी जा रहा है। नीचे घर पे देखो कितनी सारी स्नो पड़ी हुई है। यहाँ पे नीचे थोड़ी सी नदी जा रही है और इसी के आसपास देखो कितने सारे घर बने हुए हैं। और घरों की छतों पे तो बर्फ़ नीचे गिर गई सारी, लेकिन ये नदी और उसके आसपास घर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, बर्फ़ का मौसम। और ये पुल पे देखो, पुल जा रहा है, इस पुल पहुंच गए बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली हो गई। अब बाहर जाके देखते हैं टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे स्टेशन पे। तो देखो दोस्तों, 2 दिन पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरी बारिश हो रही थी। और आज इस बनिहाल के स्टेशन पे सुनो सुनो है चारों तरफ। ये देखो अब यहाँ पे जाके जम्मू के लिए टैक्सी पकड़ते हैं, जो नीचे मिलेगी सामने बनिहाल के स्टेशन से नीचे उतरते ही
सामने हमें जम्मू के लिए टैक्सी मिल जाएगी, बहुत सारी टवेरा, लेकिन शायद रोड बंद है तो टैक्सी बंद चल नहीं रही है, अभी देखते हैं। तो देखो नीचे बहुत सारी टैक्सी तो खड़ी है लेकिन कोई भी चल नहीं रही है। और ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। तो ये देखो भाई साहब बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर का क्या हाल हो रहा है, बर्फ़ में पूरा बनिहाल का रेलवे स्टेशन। और अब यहाँ से बर्फ़ में ही उतरते हुए हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं चल रही है जम्मू की, सब बंद है। अब यहाँ से देखो बच बचा के नीचे जा रहे हैं बर्फ़ में। सुबह रोड खुलने की उम्मीद है तो कल सुबह हम जाएंगे यहाँ से जम्मू। फिलहाल रात को हमें बनिहाल में स्टे करना पड़ेगा। यही है बनिहाल के स्टेशन के बाहर का टैक्सी स्टैंड। और यहाँ पे देखो सब फंस गए, जो भी इस ट्रेन को लेकर आए थे ना, किसी को कुछ गाड़ी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो भी जिसने गाड़ी भी बुक कर ली थी वो भी सब गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि रोड बंद है अभी। अब आगे जाके होटल देखते हैं कोई रुकने के लिए। यहाँ से आगे कोई कुछ नहीं जा रहा है और जो भी जा रहा है वो फिर आगे जाके फंस के खड़ा हो जा रहा है क्योंकि रोड बिल्कुल बंद हो गया। और यहीं पे आज हमें स्टे करना पड़ेगा। कल शायद उम्मीद है रोड खुलने की सुबह के टाइम, तो अभी आज रात को स्टे के लिए ढूंढना पड़ेगा कुछ यहीं पे बनिहाल में। तो ये देखो बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है और पूरा रोड ब्लॉक हो गया जम्मू तक के लिए। और हमें जाना था जम्मू, तो यहाँ से जम्मू जाने के लिए रोड ब्लॉक है तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल हमें अभी आज रात को स्टे तो बनिहाल में ही करना पड़ेगा। उसके बाद कल सुबह शायद रोड खुलेगा तो उसके बाद ही हम जा पाएंगे जम्मू तक। तो फिलहाल ये देखो कितनी सारी स्नो पड़ रही है, यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता रामबन में। तो अभी मजबूरी में हमने बनिहाल के अंदर ये रूम बुक करा है, 1000 रुपये में मिला है मजबूरी में, क्योंकि सबको पता है रोड बंद हो रही है तो ये 500-700 रुपये का रूम होगा। इसके सबने रेट बढ़ा के 1000-1500 ऐसे कर दिए। तो फिलहाल ऐसा कुछ रूम है, इधर इसमें बाथरूम है, ऐसा कुछ है। अभी सीधे सुबह मिलता है जब हमें जम्मू की रोड खुल जाएगी तब मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट। देखो ये अपना होटल का रूम लिया था मैंने एक टेम्परेरी से, पर यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। सामने सूरज निकल रहा है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। अभी आज दिन हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चली है, रोड खुला है कि नहीं खुला है, अभी जाके पता करते हैं। ये देखो इतना सुंदर व्यू है। यहाँ जूते सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बर्फ़ में बारिश में 3 दिन से सारे जूते सब जुराबे सब भीग गए हमारी। तो फिलहाल ये देखो कितना सुंदर सूरज हो रहा है, लेकिन गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, ठंड लग रही है। और जूते सूख जाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा, नहीं तो फंस गए बहुत बुरे। देखो यहीं पे ना हमने बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक होटल लिया था। ये सामने बनिहाल का रेलवे स्टेशन है और इसी के सामने यहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए लाइन से। तो यहाँ पे हमने एक होटल लिया था और अभी देखो सुंदर तो व्यू बहुत लग रहा है ये। और यहाँ पे जम्मू जाने वाला रास्ता है जिसमें मैं घूम रहा हूँ भी, ये जम्मू जाने वाला रास्ता है, लेकिन अभी तक ये ब्लॉक हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। तो शायद 1-2 घंटे में ये रास्ता खुल जाएगा। आज सुबह का टाइम हो गया, हम कल शाम को चले थे श्रीनगर से, तो रात को आके हम यहाँ पे फंस गए थे। अभी सुबह रोड खुलेगा तो सुबह यहाँ से सारी गाड़ियाँ ये टवेरा वगैरह सब चलेगी। तो हम पहुंच चुके हैं बनिहाल के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे देखो पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, यही सारी गाड़ियाँ आपको जम्मू लेके जाते हैं यहाँ से। और ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन, उसके सामने पहाड़ पे देखो कितनी स्नो है। तो मैं पहुँच चुका हूँ बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर और देखो कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है ये, और चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है। और यहीं पर आपको टैक्सी मिलेगी जो आपको जम्मू लेके जाएगी यहाँ से। और ये मिनी बस भी चलती है, वोल्वो नहीं चलती यहाँ पे, मिनी बस चलती है, टवेरा, सूमो और ये फोर्स के ट्रैवलर चलते हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है हमें जम्मू जाने के लिए। फिलहाल अभी बाहर कुछ खाना खा के आते हैं, फिर यहाँ से टैक्सी लेके चलते हैं जम्मू, क्योंकि अभी रोड खुलने वाला है, अभी तक खुला तो नहीं है और 1-2 घंटे में रोड खुल जाएगा। तो रोड खुलने के बाद ये सारे देखो ट्रैवलर भी और सूमो भी टवेरा भी सब यहाँ से जम्मू जाएंगे बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग की चीज़ है। तो फिलहाल तब तक खाना खा लेते हैं कुछ, जब तक रोड। और यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ से जम्मू तक का रोड बंद है। तो कल या परसों 2-3 दिन से रोड बंद है, तो सब लोग बस बनिहाल तक आते हैं और यहीं पे फंस जाते हैं। हम भी 1-1.5 दिन से यहीं पे फंसे हुए हैं। तो फिलहाल अभी संगलदान तक चलेंगे, फिर उसके बाद शायद जम्मू तक का रोड खुला हुआ है, तो देखते क्या होगा प्रोसेस पूरा। और फिलहाल जो ये कश्मीर में ट्रेन चलती थी, पहले यहाँ पे डीजल वाली ट्रेन चलती थी। अभी 20 तारीख को मोदी जी ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन का उद्घाटन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कश्मीर में भी अब से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेगी। तो पूरा ये जो रेल रूट है ये सारा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो जो हमारी नई ट्रेन चली है संगलदान तक, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो अभी 12 बज गए, तो 12:40 में हमारी ट्रेन है। तो फिलहाल अभी 11:40 हुए, तो 12:40 पर हमारी ट्रेन है। अभी ट्रेन को चलने में 1 घंटा है। तो फिलहाल यहाँ एंट्री पे देखो बहुत सारे लोग फंसे हुए, सबकी भीड़ लग रही है। तो अभी 12:40 पर अपनी ट्रेन आएगी, उसको लेके चलते हैं संगलदान तक। यहाँ कोई टिकट ही नहीं दे रहा है संगलदान की। ये देखो कितनी बुरी लाइन लग रही है, टिकट लेने की भी आफत होगी। यहाँ बड़ी मुश्किल टिकट मिला संगलदान का। तो ये देखो हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए, टिकट लेके बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे धूप तो निकल रही है पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि रोड ब्लॉक है ना। तो सब संगलदान ही जा रहे हैं आज। कल ये ट्रेन चली है परसों, और आज इतनी भीड़ हो गई इस ट्रेन में, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं, आज तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा पूरा। अभी दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म से मिलेगी हमारी ट्रेन,
और सब पब्लिक संगलदान ही जा रही है आज। और ये देखो बनिहाल का रेलवे स्टेशन सारा बर्फ़ में हो रहा है पूरा। ये देखो कितनी सारी पूरा प्लेटफॉर्म भर गया। पहली बार ट्रेन चली है क्योंकि रोड ब्लॉक है ना, उसकी वजह से सारी पब्लिक इसी ट्रेन में जा रही है। कितनी भीड़ हो रही है इस स्टेशन पर बनिहाल वाले पे। भाई लाइन में लग ले रहे यहाँ नहीं हिसाब बनने का। ये देखो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में भी कितनी बर्फ़ है। कोई प्लेटफॉर्म अपना ऐसे नहीं देखोगे जिस पर इतनी सारी बर्फ़ हो। वो पूरा ट्रैक भी बर्फ़ में हो रहा है। ये देखो इतना सुंदर रेलवे स्टेशन नहीं देखोगे हमने आज तक। और ये देखो बनिहाल का रेलवे स्टेशन। तो भाई देखो कितनी भीड़ हो गई। इस ट्रेन में चढ़ने की भी जगह नहीं बच रही। बहुत सारी पब्लिक तो बाहर ही रह गई और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया चलने के लिए। अब पता नहीं चढ़ा जाएगा कि नहीं चढ़ा जाएगा। सिट्टी बज गई। वो कह रहे हैं ट्रेन रोक लो, इसमें घुस के देखते हैं। भाई साहब इतनी भीड़ हो गई यहाँ प्लेटफॉर्म पे। इस ट्रेन में चढ़ने की हिसाब नहीं बना। इतनी पब्लिक आ गई। देखो एक चढ़ने जा रहा है ट्रेन में, ऐसी आधी पब्लिक बाहर खड़ी रहेगी। ना हमारे से चढ़ा गया ना बहुत सारी पब्लिक से चढ़ा गया। अब ट्रेन का चलने का नंबर आ गया। इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन नहीं है, डीजल वाली है। तो ये देखो भाई साहब ट्रेन चल पड़ी। आधी पब्लिक खड़ी रहेगी प्लेटफॉर्म पे। आर्मी वालों को भी चढ़ने की जगह नहीं मिली यहाँ। अरे आधे खिड़की में लटक रहे, टनल में घिस जाएंगे यहाँ से। पता नहीं कैसे होगा। आज तो हालत ख़राब हो गई भाई साहब। संगलदान जाने वाली पब्लिक इतनी हो रही है। ये देखो ट्रेन चल पड़ी और जगह भी नहीं है। पूरे अंदर भी लोग ठूस के भर गए। देखो अंदर तक भी। और हम खड़े रह गए बाहर ही। हम नहीं, बहुत सारे लोग खड़े रह गए हमारे जैसे भी, जो चढ़ नहीं पाए इस ट्रेन में। अब जगह ही नहीं बच रही खड़े होने की। इसमें देखो कैसे होगा। ये देखो कैसे लटक के जा रहा है। पता नहीं मरने के काम कर रहा है बिल्कुल। आगे टनल आएगी इसमें और टनल में गिर जाएगा ये। बिल्कुल भी यहाँ किसी को बैठने नहीं दे रहे। पूरी ट्रेन बिल्कुल पैक हो गई। किसी को नहीं बैठने दे रहे यहाँ पे। बुरी हालत है भाई साहब। आज तो फंस गए बहुत बुरे। ये देखो ये बैग वाले टनल में चिपक जाएंगे। कैसे लटके पड़े हैं। बहुत ही बुरी हालत है भाई साहब। इस ट्रेन में तो इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने आज तो किसी जनरल की क्लास में भी, जितनी बनिहाल से संगलदान वाली ट्रेन में आ देखो। ये देखो कितनी बुरी भीड़ है इसमें। अब ये ट्रेन हो गई ख़त्म यहाँ से। अब संगलदान पता नहीं कैसे जाया जाएगा। हम तो चढ़ नहीं पाए इस ट्रेन में। पीछे गार्ड वाले डब्बे में कितने लोग चढ़ रहे हैं देखो। और ये कुछ ट्रेन है जो जाती है बनिहाल से संगलदान तक। तो इतनी सारी भीड़ थी, हमें जगह नहीं मिली ट्रेन में चढ़ने की। हम ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। अब फिर से देखो कितने सारे लोग बच गए। अब अगली ट्रेन आएगी यहाँ से 6 घंटे बाद। अब 6 घंटे तक यहीं घूमना पड़ेगा इसी वाले रेलवे स्टेशन पर बर्फ़ में। अब पता नहीं कितनी देर बाद आज हिसाब बनेगा। पता नहीं रास्ता खुला होगा तो यहीं से टैक्सी ले लेंगे। इसके आगे नहीं जा रहे हम फिर बस। देखते रहे कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। अब फिर से स्टेशन के बाहर जाके रोड के खुलने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि और भी कोई ट्रेन है नहीं अभी। अब यहाँ से बाहर चलते हैं जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो फिर से वापस हम वहीं आ गए जहाँ से हमने बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर एंट्री ली थी। यहीं पे टैक्सी वैक्सी सब खड़ी, लेकिन अभी कुछ नहीं चल रहा है। अभी सब कह तो रहे हैं कि 1 घंटे में रोड खुल जाएगा। तो अगर रोड खुल जाता है ना तो फिलहाल हम यहीं से डायरेक्ट टैक्सी ले लेंगे जम्मू की। अगर रोड नहीं खुलता तो फिर जो 6 बजे दोबारा संगलदान की ट्रेन आएगी वो लेनी पड़ेगी। और फिलहाल ये कुछ है बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। 2 दिन से फंसे हुए हम यहाँ पे। अब देखते हैं आज क्या होगा। तीसरा दिन है आज। तो अभी दूसरा दिन हो गया हमें यहाँ पे फंसे हुए। अभी हम बनिहाल में ही हैं। बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर एक दुकान पे चाय पी रहे हैं। कॉफ़ी तो क्या ही पीनी है। और ये कुछ बनिहाल के रेलवे स्टेशन के बाहर ही दुकान है। यहाँ से पता नहीं कैसे जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटे में रोड खुल जाए। अगर रोड नहीं खुलती है तो आज फिर हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो हम तीसरा दिन हो जाएगा हमें कश्मीर में फंसे हुए रोड क्लोजर की वजह से। फिलहाल तो चाय पीते हैं। चाय पी के टाइम पास कर रहे हैं थोड़ी देर। क्या करें फिर देखते हैं रोड खुलेगा कि नहीं। अब पुराने वाली ट्रेन में तो मैं चढ़ नहीं पाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले स्टेशन से पीछे जो स्टेशन है अगली ट्रेन लेके पीछे वाले स्टेशन में जा रहा हूँ और उधर से संगलदान वाली ट्रेन में चढ़ के आऊँगा क्योंकि यहाँ पे चढ़ने की जगह नहीं मिलती। इतनी भीड़ हो जाती है। अब एक ये ट्रेन जा रही है 3 बजे। इससे अगले स्टेशन पर मतलब पहले वाले स्टेशन पर उतार देगी और उधर से फिर जो संगलदान वाली ट्रेन आएगी उसमें बैठ के फिर आगे संगलदान जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये प्लान है। तो बनिहाल से ट्रेन लेकर मैं पहुंचूँ काजीकुंड। देखो कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। और पीछे भी बर्फ़ पड़ी हो चारों तरफ। अब यहाँ पे ये ट्रेन रुकती है। अब
काजीकुंड से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे संगलदान वाली, जो हमें यहाँ से काजीकुंड से संगलदान लेके जाएगी, क्योंकि बनियाल पे इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पे ट्रेन में बोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिलहाल काजीकुंड पे बोर्ड करेंगे अपनी ट्रेन संगलदान वाली, जो कि यहाँ पे 5:30 बजे आएगी। अभी 5 बजने वाले हैं, तो फिलहाल थोड़ी देर यहीं पे वेट करते हैं काजीकुंड वाले पे। अब यहाँ से हमें रोड क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, उधर वाले पे जिधर ट्रेन आएगी संगलदान की। तो देखो अपनी ट्रेन आ गई, नई वाली जो चली है ना इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो आ गई है जम्मू से संगलदान, श्रीनगर से संगलदान वाली। ये देखो कश्मीर में भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी, खाली पड़ी है तो बिल्कुल। 12:40 वाले में तो इतनी भीड़ थी, इसलिए तो खाली पड़ी है। तो देखो ये वाली ट्रेन तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। चलो 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 चलो, देखो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई, पूरी भीड़ हो रही है आज तो इसमें भी। तो देखो अभी हम खड़ी रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। देखो पूरा पहाड़ काट के रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है इधर भी। ये हमारी ट्रेन है। और ये नई वाली ट्रेन चली है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यहाँ पे देखो जम्मू में, और कितना ऊंचा पहाड़ काट के ना रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये सारा पहाड़ कटा है, फिर ये रेलवे स्टेशन बनाया है। और सुरंग आ गई है अंदर, देखो एक सुरंग निकलती है, दूसरी सुरंग आ जाती है। ये है खड़ी रेलवे स्टेशन, और इसके बाद आएगा फिर अपने वाला स्टेशन। देखो कितना बड़ा पहाड़ काट के रेलवे स्टेशन बनाया गया। और यहाँ के ट्रैक भी देखो थोड़े अलग तरह के हैं, जो अपने इंडियन रेलवे में आते हैं ना पत्थर वाले, वो नहीं है, पूरा सीमेंटेड ट्रैक बनाया गया है इसका। ये इसका रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, खड़ी रेलवे स्टेशन पूरा तो पहाड़ों के बीच में है। और इधर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इसका, उसको लेके। और इस वाले रास्ते में इतनी सारी टनल आ रही है। जो पहले सबसे बड़ी टनल थी इंडिया की बनियाल काजीकुंड वाली, वो भी छोटी पड़ गई। उससे भी बड़ी बड़ी टनल है जो बनियाल का संगलदान के बीच का सेक्शन है ना, इसमें बनियाल काजीकुंड से भी बड़ी बड़ी टनल आएगी रास्ते में। पूरी टनल में ना देखो, जहाँ भी टनल जा रही है धूली दूर से जा रही है पूरी ट्रेन में। जो सीमेंट पड़ा है ना टनल के अंदर, वो सीमेंट सारा ट्रेन के अंदर घुस के ट्रेन में उड़ जा रहा है। ये देखो कितनी धूल आ गई ट्रेन के अंदर ना, पूरा सीमेंट ही सीमेंट भर गया, सबके कपड़ों पर सीमेंट हो गया। और इधर देखो पूरा सीमेंट ही सीमेंट पड़ा है पूरी ट्रेन में। मेरे डॉक्टर के कपड़े भी गंदे हो गए, पूरा सीमेंट हो रहा है पूरी ट्रेन के अंदर। देखो कितनी गंदी हो गई, यहाँ जो उंगली मारो तो सीमेंट ही उतरेगा। देखो इसके इधर भी पूरा पहाड़ है, और इस रेलवे स्टेशन के इधर भी पूरा पहाड़ है। दोनों तरफ इस रेलवे स्टेशन के पहाड़ है, और बीच में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है पहाड़ काट के। और ये देखो रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ हो गई एकदम। और इसके इधर भी पहाड़ है और उधर भी पहाड़ है, ये वाला पहाड़ काट के ना इसको बनाया गया है। और कितनी भीड़ हो गई यहाँ पे देखो। और ये देखो यहाँ पे लोग ट्रेन देखने के लिए आए हुए हैं, बस जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, सब बस ट्रेन को देखने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल हम पहुँच गए संगलदान के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से देखते हैं जम्मू जाने के लिए हमें क्या मिलेगा। फिलहाल तो अभी यहाँ से देखो संगलदान के रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में गाड़ियाँ कम है आज, क्योंकि रोड खुल गया है। अब यहाँ से देखते हैं जम्मू की गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1000 रुपये मांग रहे हैं जम्मू के अभी तो यहाँ से। तो देखो शाम के 7:30 बज गए, और यहाँ से हमने रामबन के लिए शेयरिंग टैक्सी कर लिया। अब रामबन चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या मिलेगा जम्मू के लिए। तो देखो यहाँ से रामबन का डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, 50 मिनट लगेगी हमें, और 7:35 हो गए अभी। ভিডিও করা দরকার ছিল। दाएं तरफ जाओ।
क्या है। इससे तो हमें उतार के पैदल भेज देते हैं। बस अब खत्म है कि और भी है? तो ये देखो सूमो पकड़ के हम आ चुके हैं संगलदान के रेलवे स्टेशन से रामबन के बस स्टैंड पे। और यहाँ तक आने के लिए लगे हमारे 250 रुपये। अब यहाँ से लेने वाले हम बस जम्मू तक के लिए। तो पीछे जो बस खड़ी है वो हम लेके जम्मू जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम रामबन के बस स्टैंड पे और देखो ये वाली सूमो लेके आए। तो रास्ते में ना इतनी खतरनाक रोड थी, बस जान बच गई बड़ी मुश्किल से। राम 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 का नाम लेके हम तो बड़ी मुश्किल निकले। फिलहाल वो सामने जो बस खड़ी हुई है वो बस लेके हम जाने वाले हैं जम्मू। यहाँ से इसने लिए हमसे 250 रुपये संगलदान के रेलवे स्टेशन से जम्मू ये रामबन के बस स्टैंड तक। और बस वाला लेगा 200 रुपये रामबन के बस स्टैंड से जम्मू तक का। तो चलिए चलते हैं यहाँ से जम्मू। तो फिलहाल रामबन के बस स्टैंड पे हम बस में जा रहे हैं। 200 रुपये लगेंगे यहाँ से हमारे जम्मू तक के। ये है रामबन का बस स्टैंड। तो चलते अपनी बस में बैठ के यहाँ से जम्मू तक के लिए। ये आ गई अपनी बस जो हमें लेके जाएगी रामबन से जम्मू। तो रात के 9:40 हो गए और मैं रामबन के बस स्टैंड पे आके एक बस में बैठ गया जो हमें जम्मू लेके जाएगी। यहाँ से रामबन से डेली सर्विस चलती है, देखो रामबन डेली सर्विस। तो फिलहाल देखते हैं कितने बजे तक हम जम्मू पहुँचेंगे। फिर जम्मू पहुँचने के बाद वहाँ से दिल्ली की कोई ट्रेन बुक करेंगे। इसमें हमें बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे लग रहा है आज की पूरी रात लग जाएगी। तो देखते हैं कब तक हम दिल्ली पहुँच पाएंगे। 21 तारीख की शाम को चले थे हम श्रीनगर से और आज 22 तारीख की रात हो गई। अभी तक हम रामबन तक ही पहुँच पाए हैं। अब देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँच पाएंगे। यह है रामबन का कोई बस स्टैंड। और रामबन से जम्मू तक का रास्ता जो है वो अभी कुछ जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके वजह से जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है। और लैंडस्लाइड की वजह से रोड भी जाम हो जाता है। देखो जहाँ पे मैं अभी निकल रहा हूँ ये रामबन में रोड का काम चल रहा है। इसको रोड को 4 लेन बनाया जा रहा है। तो फिलहाल रास्ते में जगह जगह हमको ट्रैफिक मिलेगा, जगह जगह लैंडस्लाइड मिलेगी। तो पूरे रास्ते का मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा जम्मू पहुँचने के बाद। क्योंकि रास्ते में बस रोड है, कहीं जाम लग जाता है, कहीं पर ट्रैफिक हो जाता है, कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर लैंडस्लाइड होती है। तो पूरे रोड का मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ और फिर सीधे म्यूजिक के साथ आप सिनेमैटिक का एंजॉय करिए और सीधे जम्मू जाके मिलते हैं आपसे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे। और अभी हम एंटर करने वाले हैं इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये 10 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी इंडिया की रोड टनल है जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो रात के 2:30 बज गए और हम पहुंच गए जम्मू। और यहाँ पे हमें उतार दिया हमारी इस वाली बस ने। अब यहाँ से हमने जम्मू से करी है दिल्ली के लिए वोल्वो बस हरी टूर ट्रैवल अभी बस की। अब देखते हैं दिल्ली कितने बजे पहुँचती है। तो रात के 2:30 बजे निकलेंगे हम जम्मू से और ये कह रहा है सुबह 9 बजे हमें दिल्ली पहुँचा देगा। तो देखते हैं दिल्ली कितनी देर में पहुँचेंगे। 11 बजे चले थे रामबन से और 2:30 बजे हम जम्मू में पहुँचे हैं। तो बहुत बुरी हालत हो गई इस बस में, आधा रास्ता ख़राब था आधा ठीक था। तो अभी एक वोल्वो स्लीपर बस करी है मैंने, देखते कैसी है दिल्ली तक जाने के लिए। 1200 रुपये उसका किराया है जम्मू से दिल्ली तक का। क्योंकि ट्रेन भी अभी इस टाइम पे कोई नहीं मिल रही है, तो ट्रेन भी नहीं है तो वो वोल्वो बस भी करके चलते हैं यहाँ से दिल्ली।
सुबह के 8 बज चुके और हम जालंधर पहुंच चुके हैं। और ये है हमारी बस जिसमें हम सोते हुए आ रहे हैं। रात के 2:30 बजे हम चले थे जम्मू से और अभी जालंधर पहुंच गए सुबह के 8 बजे। अभी दिल्ली जाने में मुझे लग रहा है 3-4 घंटे और लगेंगे। फिलहाल देखो ये ऐसी कुछ बस है, एक ढाबे पर रुकी है चाय वाय पीने के लिए 10-15 मिनट के लिए। तो इस बस में हम स्लीपर बस में जा रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली कब पहुँचेंगे। फिलहाल देखो प्लेन में आके कितना सुंदर लग रहा है, नहीं तो बर्फ़ में फंस के दिमाग सड़ गया था बिल्कुल। फिलहाल ये धूप देख के प्लेन रोड देख के ना मज़ा आ गया बिल्कुल। अब तो पहुँच ही जाएंगे दिल्ली बस किसी ना किसी तरह। फिलहाल 2 बज गए, सुबह के 8 बज गए। अब देखो कितनी देर लगेगी हमें दिल्ली पहुँचने में। ये बस है कुछ हमारी। अब अंदर से दिखा दो, अभी थोड़ी देर में जाकर। फिलहाल मैं बाहर आया हूँ चाय वाय पीने के लिए, चाय वाय पी के फिर अंदर से बस दिखा दूँ आपको अंदर से कैसी बस है। तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हमने 21 तारीख को 6 बजे श्रीनगर से। और आज 23 तारीख के सुबह के 8:30 बज गए और अभी तक हम जालंधर ही पहुँचे। अभी यहाँ से दिल्ली पहुँचने में कम से कम 4 या 5 घंटे और लगेंगे। तो मतलब 23 तारीख को 12 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। देखो अभी एक ढाबे पे रुके हुए, बस यहाँ से पता नहीं कितनी देर में चलेगी बस हमारी। अरे देखो डॉक्टर भी अपना कहाँ खड़ा है। बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया धूप दिखी यार प्लेन रोड में, तो आफत हो गई थी बिल्कुल। तो देखो सुबह के 8 बजे के 47 मिनट हो गए और ये हमारी बस की कुछ सीट जिसमें हम दोनों बैठे, स्लीपर सीट है। यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट भी है। और फिलहाल अभी हम बैठ गए क्योंकि पूरी रात हम सोते हुए आए हैं। अभी थोड़ी देर बैठ के जाएंगे। और ऐसी कुछ सीट है इसमें सामने सामान रखने की जगह भी है। और ये कुछ बाहर का व्यू दिखता है इसमें, देखो कितना सुंदर। फिलहाल चलते हैं दिल्ली की तरफ। अभी दिल्ली का रास्ता दिखा दूँ मैं कितना बच रहा है यहाँ से। अभी दिल्ली का रास्ता और 6 घंटे 28 मिनट का बच रहा है। 315 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में दिल्ली पहुँचेंगे हम। तो अभी देखो चलते चलते 1 बज के 12 मिनट हो गए। तो हम एक रास्ते में रेस्टोरेंट पर हो गए खाना खाने के लिए। रात के 2:30 बजे चले थे और देखो सुबह के 1 बज गए दिन के। और अब तक भी दिल्ली नहीं पहुंचा रही है। कुछ चक दे पंजाबी ढाबा करनाल के अंदर है ये। तो ये आ गया अपना आलू पराठा, दोनों आलू पराठा खा रहे हैं यहाँ पे। और फिर चलते बाहर अपनी बस दिखा दो आपको जाके बस का क्या सिचुएशन है। तो ये है हमारी बस जो कि है हरी ट्रैवल इंडिया की बिजनेस क्लास। और ये कुछ हम करनाल में किसी ढाबे पर रुके हुए यहाँ पे देखो। और ये कोई ढाबा है चाचा का ढाबा। फिलहाल 1:30 बज गया। और अभी 1:30 बज गया। रात के 2:30 बजे हम जम्मू से चले थे और दिन के 1:30 बज चुके। अभी तक अभी हम दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुंचने में। क्योंकि जहां तक है किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली का भी बॉर्डर बंद है। तो फिलहाल देखते हैं कितने बजे हम पहुंचेंगे। रात के 2:30 बजे चले थे, अभी 1:30 बज गया और अभी हम करनाल में पहुंचे हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ है यहाँ का करनाल का ये ढाबे का पार्किंग जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है। अब यहाँ से चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो पूरे 11 साढ़े 11 घंटे हो चुके हैं हमें जम्मू से चले हुए। अब देखते हैं दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। और 21 तारीख की शाम को चले थे हम श्रीनगर से। और आज 23 तारीख की दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अभी तक भी हम करनाल तक ही पहुँचे हैं बस। तो देखते हैं पूरा टाइम कितना लगेगा दिल्ली पहुँचने में हमें। अब बस के अंदर चल के बैठते ही है हमारी बस शुभ यात्रा हॉलीडे वाली। तो अब हम चल रहे हैं वापस यहाँ से दिल्ली की तरफ। चल भाई ये बस है हमारी और ये हमारी सीट है अंदर की। रंग बिरंगी बस है। तो चलाया हीटर चला रखा है। ये सीट है अपनी जिसमें हम लेट के आ रहे हैं। पूरी गर्मी हो गई अब इसमें एसी चलेगा। चढ़ जा भाई। देखो 1:30 बज गए। अभी 1:30 बजे यहाँ से हम चलने वाले हैं। ये कुछ ऐसी अंदर से सीट है जो पर्दा हटाते हैं ना बाहर। देखो कितनी तेज धूप हो रही है। ये हमारा ढाबा है और इसमें चार्जिंग वगैरह सब कुछ है। देखो ये देखो कितनी हरियाली वापस आ गई। बर्फीले पहाड़ों से हरियाली के खेतों में वापस आ गए हम। मुझे लग रहा है हम और 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली तक। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अंकुर तो यही रास्ते में उतर गया, मैं अकेला बचा हूँ यहाँ पे। अब ऐसा कुछ रोड है, देखो कितनी धूप निकल रही है यहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब सीधा दिल्ली पहुँच के मिलता हूँ आपसे। देखो 3:30 बज गए। तो देखो किसान आंदोलन की वजह से हम ईस्टर्न पेरिफेरल वाले एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा है क्योंकि जो दिल्ली वाला शंभू बॉर्डर है ना वो किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़ा है। तो फिलहाल इसलिए हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होते हुए आगे हमसे मुड़ जाएंगे कहीं से। क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा तो यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होते हुए हम आगे तक जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर मिलते हैं। तो ये हम पहुँच गए सिग्नेचर ब्रिज। तो देखो 23 फरवरी को शाम को 5 बजे मैं दिल्ली पहुँच गया। ये ISBT कश्मीरी गेट का बस स्टैंड। तो मैं 2 दिन टोटल 21 तारीख को चल के 23 तारीख को शाम को 5 बजे कश्मीरी गेट पहुँच चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई
कि श्रीनगर से आप दिल्ली कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें पहुंच सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो श्रीनगर से बनिहाल आके बनिहाल से आपको जम्मू की टैक्सी मिल जाएगी 500 रुपये में, और जम्मू से आपको 1800 रुपये के आसपास कोई भी बस मिल जाएगी दिल्ली के लिए। मुझे तो एक दिन रुकना एक्स्ट्रा पड़ गया क्योंकि वहाँ पे रोड ब्लॉक था, लेकिन टोटल मेरे पैसे खर्च हुए 1700 रुपये। अगर मैं जम्मू से दिल्ली तक की बात करूँ तो फिलहाल जम्मू से दिल्ली तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके कैसे पहुँच सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और पूरी अपनी कश्मीर की सीरीज़ भी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।